हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो आज भी लोगों को याद है। आज भी लोग उस वक्त से उभर नहीं पाए हैं, उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं। दुनिया आज फिर से उसी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है जहां शायद उसे एक बार फिर से एक और ऐसा धमाका देखने को मिल सकता है। रूस यूक्रेन के बीच हालात भी कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग के बीच परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया है। ऐसे तो दुनिया के 9 देशों के पास करीब 12,700 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब तक इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार हुआ है। 1945 में 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की थी। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के ये 2 बम इतने ज्यादा ताकतवर थे कि जापान तबाह हो गया था, उसे हथियार डालने पड़े थे और दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात चल रही है। अब इस बम के रेपरकशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर न्यूक्लियर बम होता क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है और क्यों और कब कब इसे इस्तेमाल किया गया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के एक ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए सक्षम होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, जिसका मतलब ये होता है कि इससे एक ही बार में तबाही हो सकती है। परमाणु हथियार भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर बॉम्ब और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। न्यूक्लियर फिक्शन से विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम होते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले हथियार हाइड्रोजन बम कहलाते हैं। परमाणु हथियार के पीछे का साइंस क्या है, इसके लिए सबसे पहले परमाणु हथियार को समझना जरूरी हो जाता है। अब दुनिया में हर चीज जो है वो मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है और मॉलिक्यूल से बने होते हैं परमाणुओं, और परमाणुओं में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के सेंटर में एक दूसरे से बंध कर रहते हैं। इस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी समेत बाकी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। माइक्रोस्कोप से भी बामुश्किल दिखने वाले परमाणुओं में बहुत एनर्जी छुपी होती है। इसे 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका होता है परमाणु के न्यूक्लियस को तोड़कर और दूसरा तरीका होता है परमाणुओं के न्यूक्लियस को आपस में जबरन जोड़कर। दोनों ही तरीकों में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। किसी परमाणु के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तलवार की तरह न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। खास तकनीक से न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते ही न्यूक्लियस टूट जाता है और उसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब टूटे हुए इस न्यूक्लियस से निकलने वाले न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन बन जाता है और इससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। इस तकनीक को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसमें एक बड़े परमाणु के न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस तरीके से किए जाने वाले धमाकों को परमाणु बम कहते हैं। ठीक इससे उलट जब हम 2 हल्के परमाणुओं के न्यूक्लियस को जबरन जोड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में भी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इस तकनीक से किए जाने वाले धमाके को हाइड्रोजन बम कहा जाता है। हालांकि आम बोलचाल में दोनों तरह के हथियार को परमाणु हथियार ही कहते हैं। हाइड्रोजन बम के परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट करते हैं और इससे पैदा होने वाले हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसे परमाणु हथियारों को थर्मोमोलिक्यूल बॉम्ब भी कहा जाता है। तोड़ने और जोड़ने की ये दोनों प्रोसेस आसान हो इसलिए ये यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी हैवी मैटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस तरीके के हैवी मैटर्स अनस्टेबल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार परमाणु बम को कब और कहां टेस्ट किया गया था? कैसे इसका इन्वेंशन हुआ? अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। 16 मार्च 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण ओपेनहाइमर की देखरेख में ही हुआ था। पहले परमाणु परीक्षण के धमाके के बाद ओपेनहाइमर ने कहा था कि उनके मन में श्रीमद् भगवद गीता की विचार आने लगे थे, जो कि ये थे कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। इस परमाणु परीक्षण के महज 1 महीने बाद ही जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया में पहली बार परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था। अब जहां बात हो रही थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भी परमाणु बमों का इस्तेमाल हो सकता है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई पुतिन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन पर रख सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट। नमस्कार।